नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से। दोस्तों फाइनली हमारी वाइफ घर पे आ चुकी है। आप सभी लोगों ने इनका बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, बहुत सारी चीजें, ब्ला ब्ला, मेरा नंबर, बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी। तो आज इसको लेकर के क्लियर करेंगे और हाँ, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो सब सही है और उस चीजों को मैं मानता हूं। तो पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को जो है ना परेशान किया आप सभी लोगों से, और तुम मत जोड़ो, मेरी गलती है, ठीक है। मैं इनसे भी सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने गलती किया, उस गलती का मुझे एहसास है। और गलती इसलिए हुआ दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि काफी लोग मुझे राजा बाबू के नाम से जानते हैं और काफी लोग मुझे राजा ब्लॉग के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम राजा बाबू कुमार है, ठीक है। और राजा बाबू कुमार एक, आप सभी को पता है कि एक ऐसे जगह से आया है कि शायद ही कोई व्यक्ति उस जगह से आता हो। मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है और हमारे सारे फैमिली के लोग व्लॉग बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके, चाहे जैसे भी अपना सब अपना कर रहे हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे बिटिया दामाद हो, कोई भी हो, सब खुश हैं। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आता है, लेकिन गलती मेरी ही रहती है दोस्तों। गलती मेरी इसलिए है कि मेरी पत्नी की, ना ही इन्होंने कभी कोई गलती ऐसी करी जिसकी वजह से मुझे जो है ये चीजें करना पड़ा। और बस बात यह है कि मिस्टेक हो गया था। और मैं आपको शुरुआती से बताता हूं कि दोस्तों मैंने ये जो ब्लॉगिंग चालू किया है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया हूं। पहले ही मैंने माफी इनसे भी मांगा, आप सभी लोगों से मांगा, और मुझे पता है कि आप सब लोग और मेरी पत्नी माफ कर चुकी हैं। और शायद आपके दिल में हो तो माफ कर देना बेटा, आई एम सॉरी, है ना। क्योंकि सब कुछ पैसा ही और फैन फॉलोइंग ही नहीं होता है। जब रिश्ते ही नहीं बचेंगे तो इस फैन फॉलोइंग और पैसा का क्या करेंगे? इसका अचार डालेंगे, बताओ। अचार के साथ रोटी भी अच्छा नहीं लगता है, सब्जी चलता है, थोड़ा सा रसा वाला वो भी। तो दोस्तों ये जो ब्लॉगिंग हमने शुरू करी थी, हमने अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, और मेरा मकसद यही था कि मैं हीरो बनूं, और था, सपना था, बट सबसे पहले भूख मिटाना था। और मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वो बड़ी गाड़ियां से अच्छे खाना खाते थे, आइसक्रीम, बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया फोन यूज करना, अच्छी जिंदगी। हम मेहनत करते थे धूप में, ठीक है, चमड़ा फैक्ट्री में चमड़ा सुखाते थे, ईट भट्टी पे ईटा उठाते थे, मतलब बैंकों में झाड़ू लगाया करते थे। तो बहुत इरिटेशन होता था, बहनों की शादी सिर पे पड़ा हुआ था, पापा मम्मी सभी लोग बहुत डांटा करते थे कि कैसे होगा तुम्हारी लाइफ। उनका डांटना भी सही था क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही थी, लगभग 12-13 साल 14 साल का हो गया, फिर 17 साल 18 साल की उम्र हो गई, तब भी कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा कि अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो एक पेपर में मैंने ऐड देखा शाहरुख खान सर का, उसमें पिक्चर में बहुत कमाई हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म दुनिया में मुझे आना चाहिए। फिर यूट्यूब का सहारा मिला और ब्लॉग मैंने देखा, आप ही सब लोगों का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, उनका देख करके मैंने शुरू किया। और ब्लॉगिंग से मैं पैसे कुछ कमाया, और कमाया इतना कि अपनों को भी बुरा लगा और पराये को भी बुरा लगा कि एक लड़का ऐसे कैसे कमा सकता है। और मैंने पैसे को जो है ना फ्लो में सभी को दिखा दिया, किसी को भी जो है ना अपने दायरे में नहीं रख पाया। बहकाया मैंने ही, पैसे का लालच मैंने ही दिया, तो जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्टी फील हुआ। मेरा परिवार टूट गया, सभी लोगों से रिश्ता टूट गया। और एक कहते हैं ना घमंड, मेरी पत्नी ने मुझे बोला था कि उनको घमंड हो गया, तो जी हाँ दोस्तों, हो गया था, घमंड हो गया था। और क्यों ना हो, एक गरीब लड़का जब इतनी मेहनत करके आगे बढ़े और उसको वो सारी शोहरत मिलेगा ना, तो थोड़ा बहुत आ जाता है घमंड। तो आ गया था घमंड, समझ रहे हैं। और उस घमंड में मेरे से कोई भी मेरे साथ गलत करता था, चाहे अभी भी, मतलब ऐसा होता था कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता था, तो मैं उस चीजों को अपने मन में बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन हो जाता था। मैं उस व्यक्ति को कभी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था, ऐसा हो जाता था। इसलिए नहीं देखना चाहता था कि मैं बहुत मेहनत से उठा था, और ये मेरे परिवार ने नहीं दिया है, मुझे कोई राजा रजवाड़ा विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने छीन करके मेहनत करके कमाया। तो इसी वजह से जो है ना दोस्तों, हमने दुख बहुत झेले। और इसी जर्नी में जो है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अभी तक भी उड़ाते हैं कि हिजरा है, छक्का है, वीडियो बनाता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मन में जो है ना बदले की भावना होती रही कि जिस दिन मैं कर लिया ना, इन सब से बदला लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा गलत सोच था, क्यों बदला लूं? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, उसका मुंह है। होना नहीं चाहता, ये मुझे मारेगी भी तो भी चलेगा, ये मुझे डांटेगी भी तो भी चलेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने कलेजे के टुकड़ों में नहीं खो सकता।
मैं नहीं घूम सकता, मेरी गलती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में राजा ने अपने आप खुद कबूल किया है कि हाँ, हमारा एक सपना रहा था कि हम भी इसी तरीके से फेम कमाएं और गाड़ी लें। तो इसी बात को लेकर राजा ब्लॉग ने एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। ये कंट्रोवर्सी सच में नहीं थी, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के की थी, क्योंकि ये इन दोनों की ही मिली भगत थी कि सबसे पहले इसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, और मायके भेजने के बाद में ये इससे कॉल पे रहता था और उल्टी सीधी बकता था, और उसके बाद में जो इसकी पत्नी थी वो सारी रिकॉर्डिंग कर लेती थी, क्योंकि जब अगर रिकॉर्डिंग नहीं करेगी तो कंट्रोवर्सी आगे कैसे बढ़ेगी, व्यूज़ कैसे आगे आएंगे। तो इसी चीज़ को चलते हुए इसने रिकॉर्डिंग की, और वही रिकॉर्डिंग इसकी पत्नी ने वायरल की। अगर वायरल होगी तभी व्यूज़ आएंगे और तभी ही पैसा मिलेगा, क्योंकि इनका सपना था कि हम एक बहुत बड़े हस्ती बने और हम एक हीरो बने। लेकिन ये हीरो तो बनने से रहे, लेकिन इन्होंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको पता था कि ब्लॉग से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फिर अब इनके पास कोई टॉपिक नहीं रह गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ नया करते हैं, क्योंकि अपनी बीवी को वहाँ पर भेजेंगे, फिर नई कंट्रोवर्सी होगी, जिससे उस व्यूज़ से हम एक गाड़ी ले लेंगे, मतलब एक 4 व्हीलर ले लेंगे। इनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने घर में एक थार लाएं, क्योंकि इनकी सारी फैसिलिटी हो चुकी थी, सिर्फ इनके पास एक गाड़ी नहीं थी। बस इसी व्यूज़ के चक्कर में, इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में इन्होंने गाड़ी लेने का फ़ैसला इस तरीके से किया कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे इस तरीके से, और हमारी गाड़ी आके हमारे घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कि ये सोची समझी साजिश थी कि वाकई में सत्यता थी इस बात पे कि राजा ब्लॉग फिर से एक हो गए हैं, कि जानबूझ के एक हो गए हैं, ये सोची समझी साजिश थी कि क्या था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।